हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई सेल्फ स्टडी। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने वर्ष 2021 के करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ स्टार्ट की है और इस सीरीज़ में अभी तक दोस्तों हम लोगों ने अप्रैल माह तक के करंट अफेयर्स क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करते हैं मई माह के प्रमुख क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न है, मई 2021 में मालदीव के पास हिंद महासागर में लॉन्ग मार्च 5 नामक रॉकेट का मलबा गिरा। तो आपको बताना है दोस्तों कि यह रॉकेट किस देश का था और आपके ऑप्शन है दोस्तों चीन, फ्रांस, अमेरिका या फिर रूस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट चीन। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि अमेरिका, जापान, रूस तथा बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़ आपस में मिलकर इन्होंने एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना वर्ष 1998 ईस्वी में किया था और यह इंटरनेशनल स्टेशन जो है दोस्तों यह हमारी पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह थी कि इसमें चाइना का कहीं नाम नहीं था। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना इस समय अपनी स्पेस प्रोग्राम को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है, तो इसी दिशा में दोस्तों चाइना ने डिसाइड किया है कि वह अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाएगा और इसी स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए उसने लॉन्ग मार्च 5 नामक का जो इनका शक्तिशाली रॉकेट था, इसी की सहायता से यह अपना स्पेस स्टेशन बनाने के लिए कंपोनेंट स्पेस में भेज रहे थे। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य से उनका नियंत्रण इस रॉकेट से हट गया, छूट गया और इसी वजह से यह रॉकेट वापस पृथ्वी पर आकर गिरा और दोस्तों यह मालदीव के पास में हिंद महासागर में आके गिरा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मई 2021 में सुर्खियों में रहा अल अस्का मस्जिद कहाँ पर स्थित है और आपके ऑप्शन है दोस्तों सऊदी अरब, तुर्की, इजराइल या फिर ईरान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड इजराइल। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि इस्लाम धर्म में मक्का एवं मदीना के बाद अल अस्का मस्जिद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और यह मस्जिद दोस्तों स्थित है इजराइल के जेरूसलम शहर में। अब दोस्तों बात यहाँ पर यह आती है कि आखिर यह सुर्खियों में क्यों था। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में इस क्षेत्र को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है और क्षेत्र पर अधिकार को लेकर संघर्ष होता रहता है। तो दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ क्या कि इसी खूबसूरत मस्जिद में कुछ फिलिस्तीनी घुस गए और इस फिलिस्तीनियों को जो कि विद्रोही थे उनको निकालने के लिए इस मस्जिद में इजराइल के सैनिकों को अंदर घुसना पड़ा। इसके बाद दोस्तों इस मस्जिद में संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में कई लोगों के मारे जाने की भी सूचना है। वहीं पर दोस्तों इजराइल के इस एक्शन को लेकर कई मुस्लिम देश जैसे टर्की, पाकिस्तान आदि ने अपना विरोध जताया है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और दोस्तों 11 मई की घटना है कि इजराइल ने एक बार फिर से फिलिस्तीन के गाजा पट्टी पर हवाई बम हमला किया है और इस हमले में लगभग 20 लोगों के मारे जाने की सूचना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न है, मई 2021 में सुर्खियों में रहे SCRI, इसका फुल फॉर्म होता है सप्लाई चेन रेजिलायंस इनिशिएटिव, किस देश से संबंधित है और आपके ऑप्शन है दोस्तों जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि अभी कुछ दिनों पहले की न्यूज़ है कि भारतीय जो कोरोना वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उनको मेडिकल रॉ मटेरियल जो उपलब्ध कराने की बात थी वह उपलब्ध नहीं कराया जाता अमेरिका के द्वारा। फिलहाल बाद में अमेरिका के द्वारा कह दिया गया कि हाँ ठीक है हम दे देंगे, वो एक अलग मसला है। लेकिन इस तरह की परिस्थितियाँ दोबारा कभी ना हो और आपस में किसी भी पेंडेमिक या किसी भी महामारी या किसी भी मान लीजिए तूफान, आंधी या कुछ भी आता है तो उस दौरान जो है कि लोगों को तकलीफ़ ना हो, तो आपस में मिलकर इन 3 देशों ने, भारत ने, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों देशों ने आपस में मिलकर एक ये इनिशिएटिव लिया है कि सप्लाई चेन को हम मेंटेन रखेंगे।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है मई 2021 में भारतीय नौसेना द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया। और आपके ऑप्शन है दोस्तों ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड, ऑपरेशन विजय या फिर ऑपरेशन सफ़ेद सागर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। इस संदर्भ में आपको बता चलूँ दोस्तों कि पिछले वर्ष यानी वर्ष 2020 में इसी कोरोना पेंडेमिक के दौरान ही विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस अपने देश लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु नामक अभियान शुरू किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न है मई 2021 में निम्न में से किस संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट स्टारलिंक के तहत 60 उपग्रहों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। और आपके ऑप्शन है दोस्तों इसरो, नासा, जाक्सा या फिर स्पेस एक्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 स्पेस एक्स। इस संदर्भ में आपको बता चलूँ दोस्तों कि प्रोजेक्ट स्टारलिंक यह स्पेस एक्स कंपनी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और इस परियोजना के तहत जो है कि यह कंपनी पूरे दुनिया भर में उपग्रहों का एक जाल बिछाना चाहती है और इन उपग्रहों की सहायता से वह पूरी दुनिया में हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। साथ ही बता दूँ दोस्तों कि स्पेस एक्स की जो संस्थापक हैं वह हैं एलन मस्क और इनकी एक और भी महत्वपूर्ण कंपनी है वह है टेस्ला जो है कि विद्युत वाहन बनाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों और प्रश्न है मई 2021 में निम्नलिखित में से कौन असम राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और आपके ऑप्शन है दोस्तों MK स्टालिन, N रंगास्वामी, हेमंत बिस्वा शर्मा या फिर तीरथ सिंह रावत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 हेमंत बिस्वा शर्मा। इस संदर्भ में आपको बता दूँ दोस्तों कि जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ही देश के 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, केरल तथा तमिलनाडु जबकि एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा के चुनाव हुए हैं और इन चुनावों के बाद दोस्तों असम के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न है मई 2021 में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में पहला सोलर पावर प्लांट बनाया गया है। और आपके ऑप्शन है दोस्तों मेघालय, उड़ीसा, सिक्किम या फिर आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 सिक्किम। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न है मई 2021 में नेहरू प्राणी उद्यान में 8 एशियाई शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो आपको बताना है दोस्तों कि यह प्राणी उद्यान किस शहर में स्थित है। और आपके ऑप्शन है दोस्तों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 हैदराबाद। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न है मई 2021 में उत्तराखंड राज्य से जैविक बाजरा को किस देश को निर्यात करने की घोषणा की गई है। और आपके ऑप्शन है दोस्तों सिंगापुर, अमेरिका, डेनमार्क या फिर पोलैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 डेनमार्क। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि अभी कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले का प्रसिद्ध बुद्धा चावल या जिसे काला नमक चावल भी कहते हैं, इसकी पहली खेप का निर्यात किया गया है सिंगापुर को। वहीं दोस्तों असम का प्रसिद्ध लाल चावल जो कि लौह गुणों से समृद्ध होता है उसकी पहली खेप का निर्यात अमेरिका को किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न है मई 2021 में सुर्खियों में रहा N440K क्या है। और आपके ऑप्शन है दोस्तों एक साइबर अटैक, एक रॉकेट, कोरोना का नया स्ट्रेन या फिर एक उपग्रह। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 कोरोना का नया स्ट्रेन। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि यह नया स्ट्रेन जो है यह आंध्र प्रदेश में पहली बार पाया गया है और इस स्ट्रेन को कहा जा रहा है कि जो नॉर्मल कोरोना वायरस है उससे लगभग 15 गुना तक यह घातक है। दोस्तों अब बारी है आपके लिए आज के प्रश्न की और प्रश्न है दोस्तों वर्ष 2021 में सुर्खियों में रहे काला नमक या बुद्धा चावल की खेती उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में की जाती है। और आपके ऑप्शन है दोस्तों मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर या फिर मिर्ज़ापुर। हमेशा की तरह दोस्तों पूरे वीडियो को अगर आपने बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं।
दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को ही समाप्त करता हूँ और आपसे मिलता हूँ कल सुबह 7:30 बजे ज्योग्राफी सीरीज की एक और भी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।